कल की क्लास में आपका टॉपिक किया कमर्शियल बैंक के फंक्शंस के बारे में हम बात कर चुके हैं, कुछ अकाउंट्स के बारे में बात कर चुके हैं। व्हाट इज बैंकिंग, बैंकिंग क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है, कमर्शियल बैंक क्या है, कमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या हैं, ये सब हम कर चुके हैं। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रेडिट क्रिएशन कंसेप्ट, या फिर इसे आप मनी मल्टीप्लायर प्रोसेस भी कह सकते हो। जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, तो आप ये तो हमें क्लियर हो गया कि कमर्शियल बैंक कौन से बैंक होते हैं। ये वो बैंक है जो कि लोगों का डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करते हैं और बदले में जरूरत पड़ने पे हमें पैसा उधार भी देते हैं। डिपॉजिट कैसे एक्सेप्ट करते हैं, हमने डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स के बारे में बात की, और हमें पैसा उधार भी देते हैं, वो भी हमने बात की है। कमर्शियल बैंक जो हमें पैसा उधार देते हैं, हमें मतलब यहाँ पे कंज्यूमर भी है और प्रोड्यूसर भी है। कंज्यूमर को पैसा उधार मिलता है कंजप्शन पर्पस के लिए, और प्रोड्यूसर को पैसा उधार मिलता है प्रोडक्शन पर्पस के लिए। तो आज हम बात करेंगे कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं कैसे वो क्रेडिट क्रिएट करते हैं, कैसे वो मनी क्रिएट करते हैं। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा कम है, लेकिन उसी पैसे से वो बहुत सारा पैसा क्रिएट कर लेते हैं। जैसे अपन नॉर्मल में बात करते हैं कि अपन ने मान लो 10 लाख इन्वेस्ट करके कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तो ये जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि हम 10 लाख लगा के अगर बिजनेस स्टार्ट किया है तो 10 लाख तक की ही हम उसमें ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म कर सकते हैं। हम कितनी भी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। हमारा जो बिजनेस है 10 लाख इन्वेस्ट करके मे बी वो 15 लाख का भी उसमें टर्नओवर हो सकता है, 20 लाख का भी हो सकता है, 40 लाख का भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ट्रांजेक्शन है वो क्रेडिट नेचर की भी होती है। तो इसी तरह से आज का टॉपिक है हमारा कि कमर्शियल बैंक्स भी जितना उनके पास डिपॉजिट्स होते हैं उसे कई गुना ज्यादा वो क्रेडिट क्रिएट कर लेते हैं, उसे कई गुना ज्यादा वो मनी क्रिएट कर लेते हैं। कैसे? कमर्शियल बैंक्स कितना पैसा क्रिएट करेंगे ये डिपेंड करता है टू फैक्टर्स के ऊपर। फर्स्ट इज कि उनके पास कितना पैसा है, उनके पास जो डिपॉजिट्स हैं वो कितने हैं, मतलब जो उनके प्राइमरी डिपॉजिट्स हैं, प्राइमरी डिपॉजिट कितने हैं उनके। मतलब ये वो डिपॉजिट होते हैं जो कि हम लोगों ने मतलब यहाँ पे फिर से वही बात, जब मैं यहाँ पे हम बात करूंगा तो वहां पे हम कंज्यूमर्स भी आ गए और फर्म्स भी आ गई। तो सभी ने, हम लोगों ने मिलके बैंक्स में कितना पैसा डिपॉजिट किया है, फर्स्ट फैक्टर। एंड द सेकंड फैक्टर इज LRR. LRR is legal reserve ratio. Legal reserve ratio is a combination of CRR and SLR. What is CRR? CRR किसे कहते हैं? CRR is cash reserve ratio. And what is SLR? SLR is statutory लिक्विडिटी रेशियो या फिर रिजर्व, एक ही बात है। तो CRR और SLR। दूसरा जो फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर क्या है कि बैंक के पास कितने डिपॉजिट हैं, ये जरूरी है, ये फैक्टर काम करता है, ये फैक्टर वर्क करता है। और दूसरा फैक्टर वर्क करता है LRR कितनी है। LRR का मतलब क्या है कि भाई CRR और SLR कितनी है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज CRR एंड व्हाट इज SLR। CRR क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। ध्यान से समझना, हर कमर्शियल बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट्स का कुछ पैसा आरबीआई के पास एज अ रिजर्व रखना होता है। व्हाट इज CRR? हर कमर्शियल बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट्स का कुछ हिस्सा आरबीआई के पास एज अ रिजर्व रखना होता है, उसे आप क्या कहते हैं? कैश रिजर्व रेशियो। और व्हाट इज SLR? हर कमर्शियल बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट्स का कुछ हिस्सा अपने पास ही रखना होता है। ये डिफरेंस है मेन। जो CRR है, CRR रखनी है आरबीआई के पास, और जो SLR है वो कमर्शियल बैंक ने रखनी है विद themselves।
अपने पास ही कमर्शियल बैंक ने ये पैसा रखना होता है। तो दोनों रेशियोज कितनी है? सीआरआर लगभग रहती है 4% के और एसएलआर लगभग रहती है 19% के। मतलब जो एलआरआर होगी तकरीबन कितनी होगी? 23%। तो ये 23% पैसा लगभग हर कमर्शियल बैंक को मैंडेटरी है, जरूरी है, रखना ही पड़ेगा। कोई भी कमर्शियल बैंक इसे मना नहीं कर सकता है। यहां पे आपको समझा देता हूं कि हर कमर्शियल बैंक को आरबीआई की बातें फॉलो करनी पड़ती हैं। अगर कोई भी कमर्शियल बैंक आरबीआई की बातों को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसे उसका जो बैंकिंग लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। जैसे घर पे अगर हम पेरेंट्स की बातें नहीं मानेंगे तो वो बेदखल लिखा देते हैं ना कि आज से बाद इस बच्चे का हमारे साथ कोई लिंक नहीं है, हमारी प्रॉपर्टी में, हमारे पैसे टके में हमारा इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से फिर कमर्शियल जो सेंट्रल बैंक के आरबीआई है वो भी कमर्शियल बैंक के रिगार्डिंग ऐसी खबर दे देता है कि आज से इस कमर्शियल बैंक का हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं है, इसके साथ की गई सभी ट्रांजेक्शन्स को आज से गैर कानूनी माना जाएगा। तो ये दो फैक्टर है। फर्स्ट इज कमर्शियल बैंक के पास कितना प्राइमरी डिपॉजिट है, एंड सेकंड वन इज लीगल रिजर्व रेशियो कंट्री में कितना चल रहा है। सीआरआर वो पैसा जो कि कमर्शियल बैंक को अपने पास आरबीआई के पास रखना है, और एसएलआर वो पैसा जो कि कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना है। क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला क्या है, कैसे आप मनी क्रिएट करते हैं? फॉर्मूला क्या है? इनिशियल डिपॉजिट्स इनटू 1/LRR। कि मान के चलो कोई कमर्शियल बैंक है, उसके पास स्टार्टिंग में 1000 रुपए का डिपॉजिट है, इंटू 1 सपोज कीजिए एलआरआर 20% है, परसेंट ऊपर चला जाएगा 20, 5, तो कमर्शियल बैंक कितनी मनी क्रिएट कर पाएगा? 5000। देखिए उसके पास एक्चुअल में कितना पैसा था? 1000 रुपए, लेकिन वो 1000 रुपए के साथ कितनी मनी क्रिएट कर पाएगा? 5000। लगभग 5 गुना पैसा वो ज्यादा क्रिएट कर पाएगा। दैट इज मनी क्रिएशन। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं आगे कि कैसे ये प्रोसेस हमारा कंटिन्यू चलता है। ये देखिए क्या स्टेप्स हैं, यहाँ पे आपको वो सारे स्टेप्स समझाए गए हैं। फर्स्ट स्टेप इज, सबसे पहले हम ये, जैसे आपको मैंने भी 1000 ही लिया है अपन, कि अज्यूम करके चले हैं कि जो भी हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं सभी के पास लगभग कितना पैसा है। सपोज करके चले एग्जांपल चल रही है 1000 रुपए है, और जो एलआरआर है वो कितनी है? 20%। तो अभी आपको फॉर्मूले में पुट करके दिखाया था ना, इनिशियल डिपॉजिट्स कह सकते हो, प्राइमरी डिपॉजिट कह सकते हो, इंटू 1/LRR। एलआरआर कितनी है? 20%। ये परसेंट ऊपर चला जाएगा तो कट कटा के कितना आ गया था हमारा? 5000। तो ये रहा कि कमर्शियल बैंक्स के पास अगर 5000 रुपी है, सॉरी 1000 रुपी है, तो इससे वो लगभग 5000 रुपए तक की मनी क्रिएट कर सकते हैं। ये प्रोसेस चलता कैसे है ये देखिए ध्यान से। ये प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है, अच्छे से समझना। सबसे पहले क्या है, कमर्शियल बैंक के पास 1000 रुपए है, उसने रिजर्व में कितना रख दिया? 200 रुपए। कमर्शियल बैंक के पास 1000 रुपए थे, उसने 200 रुपए रिजर्व में रख दिया, वो पैसा जो कि उसे रखना जरूरी है। अब उसके पास कितना पैसा रह गया? 800 रुपए। माने कमर्शियल बैंक अब क्या करेगा? उस 800 रुपए को लोन दे देगा। मान लो कमर्शियल बैंक ने किसी ए बंदे को वो 800 रुपए का लोन दे दिया। यहाँ पे अजम्पशन होती है बेटा। अजम्पशन क्या है कि ये जो लोन दिया जाता है ये चेक फॉर्म में दिया जाता है, नॉट इन कैश फॉर्म। अजम्पशन है यहां पे। क्लियर? तो कमर्शियल बैंक ने क्या किया, कोई ए बंदे को 800 रुपए का लोन दे दिया। कमर्शियल जो ए बंदा था उसने आगे किसी के पैसे पूसे देने थे, उसने आगे चेक बांट दिए, वो सारे चेक फैक्ट सब दोबारा से पैसा कहां पे आ गया? बैंक में। वो सारा 800 रुपया वापिस, ये वाला 800 किसी ना किसी थ्रू बैंक में आ गया। अब बैंक ने एलआरआर कितनी रखनी है? 20%। 800 का 20% 160, कितने रह गए? 640। फिर वो 640 क्रेडिट पे दे दिया। फिर किसी ना किसी थ्रू ये 640 बैंक में आ गया। 20% एलआरआर रख के कितना बचा? 512, ये क्रेडिट दे दिया, ये बैंक में आ गया। फिर बचा 409, ये किसी ना किसी वजह से बैंक पे आ गया। ऐसे ही ये प्रोसेस
चलता रहता है, ऐसे ही ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक ये जीरो ना हो जाए। क्लियर? ये जो आपका 200 160 ये वैल्यू कम होती जा रही है ना, ये धीरे धीरे करके जीरो आ जाएगी। तो टोटल बैंक के पास कितने पैसे थे? 1000 रुपए, लेकिन उस 1000 रुपए से उसने कितना मनी क्रिएट किया? 5000। उसमें से 1000 रुपए लीगल रिजर्व के और 4000 का वो क्रेडिट देने के लायक हो गया। तो ये है आपका मनी क्रिएशन का कंसेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में ध्यान से समझना, एक तो इस कंसेप्ट की आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मनी क्रिएशन। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट की एक्सप्लेनेशन आती है तो इसी तरह से सबसे पहले आप बताओगे मनी क्रिएशन कमर्शियल बैंक करते हैं। दो फैक्टर है, वन इज प्राइमरी डिपॉजिट एंड अनदर वन इज LRR। उसके बाद इसका फॉर्मूला लिख के एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कि आपा किया है, इस एग्जाम्पल के थ्रू इस टेबल को आप टोटली एक्सप्लेन कर दोगे। तो ये आपको 6 मार्क्स में भी आ सकता है अगर एक्सप्लेनेशन सीधे ढंग से आती है। अदरवाइज इसका आपको इस तरह से कोई न्यूमेरिकल भी आ सकता है। न्यूमेरिकल कैसा है कि लीगल रिजर्व रेशियो है, मान लो ये के 10% है। ये आपकी पिछली एग्जांपल के अकॉर्डिंग बताया हुआ है कि अगर 20% से रिजर्व रेशियो आपकी 10% हो जाए तो आपकी कितना मनी क्रिएट कर पाओगे? देखिए 1000 रुपी डिपॉजिट थे, 1/10% तो कितना क्रिएट कर पाएंगे? 10,000। यहां से क्या पता चलता है? देखिए जब LRR 20% थी तो आपने कितना मनी क्रिएट किया? 5000 का। लेकिन जब LRR रिड्यूस होके 10% रहेगी तो आप कितना मनी क्रिएट कर पा रहे हो? 10,000 का। तो यहाँ पे क्या हमने प्रूफ किया, क्या पता चला हमें? दैट जितनी LRR ज्यादा होगी उतना क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, और जितनी LRR कम होगी उतना क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगा। ये प्रोसेस चलता है, यहाँ पे खत्म होना या शुरू होना ऐसा कुछ बात नहीं है। 1000 रुपए थे हमारे पास, 200 का लीगल रिजर्व रखा है हमने, 800 रुपए यहाँ पे चेक फॉर्म में दिए हैं, नॉट इन कैश। कैश स्टिल रिमेन विद अस, कैश हमारे पास ही है। हमने यहाँ पे अजम्पशन ली है कि जो बैंक आगे की आगे लोन दे रहा है वो चेक फॉर्म में दे रहा है, लोगों को चेक दे रहा है और लोग उसी चेक के थ्रू पैसा दे रहे हैं। वो चेक वापिस कहाँ पे आ रहे हैं? बैंक के पास वो पैसा सारे का सारा जमा होता है, वरना एक प्रोसेस चला हुआ है। तो इस तरह से आपको ये टॉपिक आ सकता है। यहाँ पे देखिए है ना मनी क्रिएशन का ये कोई ना कोई आपको इस तरह से कोई न्यूमेरिकल दिया, इनिशियल डिपॉजिट इतना है 800 रुपए है और LRR 25% है, कितना मनी क्रिएट कर पाओगे? कैसे फॉर्मूला लगाओगे? इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR। परसेंटेज ऊपर चला गया 100, 25, 4, 8 चौक 32, 32, 100। तो इसका आंसर कितना आएगा थर्ड क्वेश्चन का? 3200। इस तरह से आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको कोई ऐसा न्यूमेरिकल आता है तो ऐसा न्यूमेरिकल आपको 3 या 4 नंबर में आ सकता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से इसको जरूर पढ़ना। नेक्स्ट वन इज रोल ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर। जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, स्टार्टिंग में भी जैसे आपका किया, अभी आज भी आपको बताया कि जो कमर्शियल बैंक है उनका मेन काम क्या है, प्राइमरी फंक्शन क्या है उनका? लोगों से पैसा एक्सेप्ट करना और जरूरत पड़ने पे उनको पैसा उधार देना। तो यहाँ पे कमर्शियल बैंक का बात क्या कर रहे हैं अपन कि कंट्री की डेवलपमेंट में कमर्शियल बैंक क्या रोल प्ले करते हैं। बिना पॉइंट्स देके सोच के देखिए कि जो हमारे आसपास बैंक्स हैं, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, SBI बैंक है, ये सारे बैंक्स हमारी कंट्री की डेवलपमेंट में क्या रोल प्ले कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या क्या सोच सकते हैं कि बेसिक हमें भाई पैसा उधार देते हैं। कमर्शियल बैंक अगर लोगों को पैसा उधार देते हैं तो लोग उस पैसे से बिजनेस करते हैं, फैक्ट्रियां चलाते हैं, इंडस्ट्रियां चलाते हैं और अपना आगे बढ़ते हैं। कमर्शियल बैंक
अब लोन को आगे भी डिवाइड कर सकते हो, बिजनेस के लिए लोन देते हैं, हमें कुछ परचेज करने के लिए लोन देते हैं, या एजुकेशन के लिए लोन देते हैं, कैसे भी किसी भी तरह से वो पॉइंट आ सकता है। दूसरा, कमर्शियल बैंक्स हैं, जितने ज्यादा बैंक हैं उतने ज्यादा लोगों को काम धंधा मिला हुआ है, मतलब कमर्शियल बैंक्स हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करते हैं। अकेला अकेला करके पॉइंट पढ़ते हैं, कुछ ऐसे ही पॉइंट हैं। फर्स्ट इज कैपिटल फॉर्मेशन। जो कमर्शियल बैंक है वो कैपिटल को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, पैसा बढ़ाने में मदद करते हैं। कैसे? मेरे पास घर में मान लो 10,000 थे, ऐसा ही पड़ा था, मैंने वो बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, 10,000 बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, पहला कमर्शियल बैंक मेरे को इंटरेस्ट पे करेगा, पैसा क्रिएट हो रहा है। 10,000 रुपए मान लो मेरे को बैंक 100 रुपए महीने का ब्याज दे रहा है, तो मेरा तो 10,100 हो गया पहले महीने, फिर 10,200 रुपए दूसरे महीने, पैसा बढ़ रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है। दूसरा, कमर्शियल बैंक ने जो हम लोग पैसा जमा कराते हैं बैंक में, डिपॉजिट कराते हैं, कमर्शियल बैंक वो आगे सारा पैसा दूसरे लोगों को, प्रोड्यूसर्स को इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लोन देते हैं। किसी प्रोड्यूसर ने कमर्शियल बैंक से 10,000 का लोन ले लिया कि मैंने भाई इन्वेस्ट करना है, मैंने कुछ दुकानदारी करनी है, फैक्ट्री में पैसा लगाना है, तो वो भी आगे क्रिएट करेगा उस 10,000 से, है ना, वो आगे 11,000, 12,000, 15,000 पैसे कमाएगा। इस तरह से कमर्शियल बैंक कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन करने में हमारी मदद करते हैं। सेकेंड इज इंड्यूसमेंट टू रिसर्च एंड इनोवेशन। कमर्शियल बैंक इंकरेज करते हैं नए नए एंटरप्रेन्योर्स को, नई नई कंपनीज को, कि वो आए और अपना बिजनेस सेटअप करें। अगर उन्हें किसी बात की कोई फंड्स की जरूरत है तो कमर्शियल बैंक उनको वो सारे फंड्स प्रोवाइड करने में उनकी मदद करते हैं। थर्ड वन इज डेवलपमेंट ऑफ रूरल सेक्टर। रूरल सेक्टर में हमारा मेन सेक्टर कौन सा आता है? फार्मिंग सेक्टर, हमारे किसान बहन भाई। तो कमर्शियल बैंक्स हमारे किसान बहन भाइयों को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर क्रेडिट प्रोवाइड करके हमारे रूरल एरिया को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर नॉर्मल हमें कोई उधार चाहिए पैसा, अगर 10% का या 8% का ब्याज है, तो वहीं पे एग्रीकल्चर पर्पस के लिए अगर आप लोन लेते हैं तो वहां पे हमें ब्याज है वो सिर्फ 10%, ना ही 8%, ना ही 6%, ना ही 5%, लगभग 4% के आसपास ही हमें ब्याज देना होता है। बाकी बैंक टू बैंक ऐसी बातें, बैंक टू बैंक, कंडीशन टू कंडीशन, सिचुएशन टू सिचुएशन, लोन टू लोन वेरी भी करती है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी आगे टॉपिक है हमारा, उसमें बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। ये मॉनेटरी पॉलिसी बेटा ये आरबीआई की एक पॉलिसी है, कल की क्लास में करेंगे ये टॉपिक। वैसे ये आरबीआई की एक पॉलिसी है, इसके थ्रू आरबीआई कंट्री से, इस मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आरबीआई कंट्री से इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है। तो है पॉलिसी आरबीआई की, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कौन करता है? आरबीआई करता है, सॉरी। लेकिन वो पॉलिसी इंप्लीमेंट किसके ऊपर होती है, वो पॉलिसी लागू किसके ऊपर होती है? वो पॉलिसी हमारी लागू होती है हमारे कमर्शियल बैंक्स के ऊपर। क्लियर? तो कमर्शियल बैंक्स मतलब जो पॉलिसी है वो सारी की सारी पॉलिसी कमर्शियल बैंक्स के ऊपर लागू होती है। कमर्शियल बैंक के लिए चेंजेस होती हैं, वो चेंजेस कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्यों करता है? कंट्री में से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, कंट्री में से मनी सप्लाई को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करने के लिए। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, फिफ्थ पॉइंट। जो कमर्शियल बैंक्स है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने में भी हेल्प करते हैं, माने लोगों को जॉब्स वगैरह देते हैं। एक तो सीधा जॉब्स प्रोवाइड करते हैं, दूसरा कम ब्याज के ऊपर यंग जनरेशन को क्रेडिट प्रोवाइड करके, जैसे हमारी गवर्नमेंट की, इंडियन इकोनॉमी में पढ़ेंगे आप, हमारी गवर्नमेंट की डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज जो चलती रहती हैं एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप को इंक्रीज करने के लिए। जैसे कि एक योजना है कि अगर आपने किसी ने 10th पास की है तो वो अपने 10th पास के सर्टिफिकेट के ऊपर प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, तो उसके थ्रू
कोई भी जिसने 10th पास किया वो शायद 1 लाख रुपए तक का कम ब्याज के ऊपर बैंक से बिना कोई कुछ मोर्टगेज किए पैसा उन्हें उधार मिल सकता है। मतलब ये गवर्नमेंट की एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि लोग, क्योंकि गवर्नमेंट 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, सभी को तो जॉब्स नहीं दे सकती है। अगर सभी ये सोचेंगे कि हमने सरकारी नौकरियां करनी है तो भाई कंट्री में प्राइवेट इंडस्ट्री कौन संभालेगा? सरकार नौकरी सभी करना चाहते हैं लेकिन कोई भी एंटरप्रेन्योर नहीं बनना चाहता है, कोई भी मालिक नहीं बनना चाहता है। तो जब तक वो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटीज कंट्री में इंक्रीज नहीं होंगी तब तक शायद हमारा कंट्री आगे नहीं बढ़ सकता है। तो गवर्नमेंट का एक छोटा सा मोटिव है कि जो जिनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं या जो कम पढ़े लिखे हैं, 10वीं पास है, 12वीं पास है, उनको 10वीं के सर्टिफिकेट के ऊपर, 10th के सर्टिफिकेट के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण या शहरी रोजगार योजना के तहत उन्हें 1 लाख रुपए तक का क्रेडिट कोई काम धंधा करने के लिए दिया जाता है। और इसके ऊपर गवर्नमेंट द्वारा काफी रिबेट्स, काफी एग्जम्पशंस भी प्रोवाइड की जाती है। ब्याज व्यूज जो रहता है इसका वो काफी कम रहता है। तो इस तरह से जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं वो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्री की मदद करते हैं। इसके बाद बेटा टॉपिक है हमारा सेंट्रल बैंक, जिसे कि आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं। हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई। द फुल फॉर्म ऑफ आरबीआई इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वहां का सबसे बड़ा बैंक जो होता है उसे सेंट्रल बैंक कहते हैं। यहाँ पे बड़ा बैंक का मतलब क्या है? ये नहीं है कि कोई बैंक 5 कमरे वाला है और कोई बैंक 20 कमरे वाला है, तो जिसके पास जगह ज्यादा है उस बैंक को सेंट्रल बैंक कहते हैं। नहीं, उस बैंक को सेंट्रल बैंक कहते हैं जो कि कंट्री का हेड बैंक है। किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक को फादर ऑफ बैंक कहा जाता है। जैसे हमारी कंट्री का जो सारे बैंकों का पापा जी है, फादर है, वो कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। जैसे अमेरिका का है तो फेडरल रिजर्व बैंक है उनका, जैसे अपना आरबीआई है नाम, उनका फेडरल रिजर्व बैंक है। इंग्लैंड के का बैंक ऑफ इंग्लैंड है। तो इस तरह से अलग अलग देशों का उन्होंने अपने अपने सेंट्रल बैंक का अलग अलग नाम रखा हुआ है। लगभग मोर देन 99% कंट्रियों में, वैसे तो 100% ही मान के चलो, हर सेंट्रल बैंक के पास एक काम तो होता ही होता है, दैट इज करेंसी इशू। हर देश के पास, हर देश के सेंट्रल बैंक के पास ये उनका मुख्य काम है, ये उनका प्राइमरी फंक्शन है कि इशू करेंसी। जैसे अपने भी जो सारी हमारी पेपर करेंसी है, 1 रुपए का नोट और बाकी सारे सिक्के हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू करती है, रूल बना हुआ है एक देश में। लेकिन बाकी की जो सारी पेपर करेंसी है, हेड करेंसी है, वो सारी कौन इशू करता है? वो सारी कौन प्रिंट करता है? हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यही सेंट्रल बैंक का हमारा फर्स्ट फंक्शन है, इशूइंग ऑफ करेंसी। जो हमारा आरबीआई है वो पूरी कंट्री में करेंसी इशू करने का, करेंसी छापने का काम करता है, प्रिंट करने का काम करता है। हमारी कंट्री में करेंसी कैसे इशू की जाती है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत। इस सिस्टम को क्या कहते हैं? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इस सिस्टम के तहत हमारी कंट्री में करेंसी इशू की जाती है। इस सिस्टम के तहत क्या है? आरबीआई, जब भी आरबीआई ने नई करेंसी इशू करनी होती है तो वो 200 करोड़ के रिजर्व रखते हैं। क्या होता है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत आरबीआई को 200 करोड़ के रिजर्व रखने होते हैं। इसमें 115 करोड़ का गोल्ड और 85 करोड़ की फॉरेन की सिक्योरिटीज होती हैं। ये 200 करोड़ का रिजर्व रखे, कंट्री में सिस्टम बना हुआ है, शुरू से रूल बना हुआ है, तो इतना रिजर्व रख के आरबीआई कभी भी कितना भी नया पैसा
छाप सकता है, नई करेंसी इशू कर सकता है। इसके लिए आगे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कुछ नहीं है। 200 करोड़ का आपने रिजर्व रखना है। आरबीआई ने 200 करोड़ का रिजर्व रख के उसमें 115 करोड़ का गोल्ड और 85 करोड़ की फॉरेन की सिक्योरिटीज, ये सब रिजर्व में रख के आरबीआई कितनी भी नई करेंसी इशू कर सकता है। तो ये सेंट्रल बैंक का फर्स्ट काम है। इसी वजह से, क्योंकि आरबीआई का मेन काम करेंसी इशू करना है, इसी वजह से आरबीआई को बैंक ऑफ इशू के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड फंक्शन है आरबीआई का बैंक टू द गवर्नमेंट। जो आरबीआई है वो सरकार के लिए एक बैंकर का रोल भी प्ले करता है। जैसे अब अपने को पैसा उधार चाहिए, अपना कंज्यूमर लोग हैं, हाउस होल्ड है, समाज में रहने वाले लोग हैं, अपने को पैसा उधार चाहिए तो अपना बैंकर कौन है? एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, एसबीआई बैंक है। इसी तरह वो सारे काम, ध्यान से समझना, वो सारे काम जो कि कमर्शियल बैंक पब्लिक के लिए करता है, वो सारे काम 200 करोड़ के रिजर्व्स हैं, उसमें 115 करोड़ का गोल्ड और 85 करोड़ की फॉरेन की सिक्योरिटीज। तो टॉपिक करें अपन बैंकर टू द गवर्नमेंट। वो सारे फंक्शंस जो कि कमर्शियल बैंक हम पब्लिक के लिए परफॉर्म करता है, वो सारे फंक्शन सरकार के लिए कौन प्ले करता है, गवर्नमेंट के लिए कौन प्ले करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपका खाता खुलवाना है, कहां पे खुलाएंगे? कमर्शियल बैंक के पास। सरकार ने खाता खुलाना है, कहां पे खुलाएगी? आरबीआई के पास। अपने को पैसे की जरूरत है, कहां से पैसा उधार लेंगे? कमर्शियल बैंक से। और सरकार को पैसे की जरूरत है, कहां से पैसा उधार लेगी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। अपने लिए हमारे जो कोई भी काम है, हमें शेयर सेल परचेज कराने में कौन मदद करता है पब्लिक को? कमर्शियल बैंक। सरकार को कौन मदद करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमें लोन चाहिए कमर्शियल बैंक से, सरकार को चाहिए आरबीआई से। हमें किसी तरह की कोई एडवाइस चाहिए, फाइनेंशियली कोई एडवाइस चाहिए कि हम अपना पैसा कहां पे लगाएं, कुछ भी, तो वो सारी एडवाइस आप कमर्शियल बैंक से ले सकते हैं। लेकिन सरकार को वो सारी फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर सारी एडवाइस कि कंट्री में कैसी पॉलिसीज लानी है। मान लो सरकार ये सोच रही है, जैसे आप सभी को पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की 2014 में सरकार आने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया था जिसके तहत हमारे किसान भाइयों को लगभग शायद वो 6,000 रुपए हैं, जो कि किसान को एक साल में शायद 2-2 हजार की 3 ट्रांजेक्शन्स आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें वो पैसा आता है। या सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है आयुष्मान भारत योजना, वो मेडिकल स्कीम है जिसके तहत लोगों को 5 लाख रुपए तक का जो उनका इलाज है वो सरकार के द्वारा मुफ्त में कराया जाता है। तो सरकार ने सोचा कि ये पॉलिसी बनानी है। ऐसा नहीं है कि सरकार के मंत्रियों ने सोचा और वो पॉलिसी बन जाएगी, नहीं। उसके लिए पहले आरबीआई से बातचीत होती है, आरबीआई से उनको ये कह लीजिए कि उनको राय मशवरा करना पड़ता है कि हम ये सोच रहे हैं ऐसी पॉलिसी लानी है, तो क्या ऐसी पॉलिसी लाने के लिए हमारे पास वो पैसा है? क्या हम ऐसी पॉलिसी के ऊपर खरे उतर सकते हैं या नहीं उतर सकते हैं? तो वो सारी जो फाइनेंशियल मैटर्स को लेके सारी एडवाइस है, वो सारी एडवाइस किससे मिलती है? सरकार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। आपा ने कोई टैक्स वगैरह भरना है, कहां पे भरेंगे? कमर्शियल बैंक के पास, है ना। जो सारा सरकार का जो काम है, मेन सरकार की जो कलेक्शन है, मतलब कमर्शियल बैंक वो सारा टैक्स कहां पे जमा कराएंगे? आरबीआई के पास। माने ये कह सकते हैं कि आरबीआई ही सरकार के लिए वो सारी टैक्स कलेक्शन का काम देख रहा है। तो यहीं तक आप करोगे फिर ज्यादा हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। बाकी हम कल की क्लास में करेंगे। यहां तक आप अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़िए, क्या सारा आपने टॉपिक कंप्लीट किया है। ठीक है, मनी क्रिएशन कंसेप्ट किया है आज आपने, और दूसरा आपने कमर्शियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल है वो किया है। और ये 2 फंक्शंस पढ़े हमने आरबीआई के। आरबीआई के कुछ और फंक्शंस भी हैं और एक मॉनेटरी पॉलिसी है, वो कोशिश करेंगे कल की क्लास। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।